हेलो किडोज, कैसे हो आप सब। तो देखो आज आज का आपको टाइटल दिख रहा होगा कि हम केमिस्ट्री में 160 प्लस है वो कैसे स्कोर करें हमारे एग्जाम में। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रोड मैप दिखा देती हूँ कि आज मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ। तो देखो आज हम बात करेंगे कि हमें केमिस्ट्री में अगर 160 प्लस मार्क्स चाहिए तो हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। फिर मास्टर होनी चाहिए हमारी एनसीईआरटी के कंटेंट के ऊपर। प्रैक्टिस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, सोल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी, टेक मॉक टेस्ट, और सबसे मेन पॉइंट जो वीडियो का कि स्टे कॉन्सिस्टेंट एंड पॉजिटिव। गाइस चलो मैं आपके लिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हमारा नीट का एग्जाम है ना, अगर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो अब जो 2024 का जो आपने कट ऑफ देखा उसके अकॉर्डिंग आपको 650 प्लस का आपको एक टारगेट लेके चलना ही होगा, क्योंकि उसके बिना अब गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है। तो ठीक है, तो मैंने जो वीडियो बनाया उसमें मैं आपके लिए 650 प्लस का टारगेट लेके चल रही हूँ। अब देखो, अब ये 650 प्लस के लिए क्या है कि जो आपको बायो में स्कोर करना होगा 340 प्लस, केमिस्ट्री में स्कोर करना होगा 160 प्लस, और फिजिक्स में करना होगा 150 प्लस। ठीक है। और हाँ, आप तो आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे कि केमिस्ट्री है उसमें 160 प्लस है, हम कैसे लेके आए। फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी कि फिजिक्स और बायो में आपको ये मार्क्स हैं जो 340 प्लस और 150 प्लस कैसे लेके आना है। ठीक है। तो देखो, अब हम केमिस्ट्री के लिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना कि हमारा जो सिलेक्शन है ना, दो चीज़ों की वजह से रुकता है। सबसे पहले हार्डवर्क और सेकेंड स्ट्रेटेजी। अगर आपने हार्डवर्क बहुत अच्छे से किया और आपकी कोई स्ट्रेटेजी भी अच्छी तरह से वेल ऑर्गेनाइज नहीं है तो आपका हार्डवर्क किसी काम पे नहीं आएगा। उसी तरह से अगर आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बनी हुई है लेकिन आप हार्डवर्क कर ही नहीं रहे हो तो आपकी स्ट्रेटेजी भी किसी तरह से काम नहीं आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपकी सिलेक्शन में ये दो चीज़ें मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये चीज़ लेके ही चलनी होगी कि दोनों ही चीज़ों को आपको अपनी प्रिपरेशन में लेके चलना होगा। अगर आपने इसमें से एक चीज़ को भी नेग्लेक्ट किया तो आप अपनी इस जो नीट की प्रिपरेशन की रेस से वो बाहर हो जाओगे। ठीक है। अब रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। अब चलो रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिसोर्सेज बताती हूँ आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो, कैसे करना है आपको। ऑर्गेनिक में आप क्या करो, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में से एनसीईआरटी क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स हैं और पीवाईक्यूज वगैरह लगाओ। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी मस्ट है, आपको वो रीड करनी है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आपको कोई भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है वहाँ से आप क्वेश्चंस लगा लो। फिजिकल क्या है, एक न्यूमेरिकल पोर्शन रखता है। तो आपको क्या करना है, अपने लेक्चर्स करो, आपके बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो लगाओ, या आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक है वहाँ से प्रैक्टिस करो, और साथ में पीवाईक्यूज लगाओ। आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि आप इन टिप्स का ध्यान रखना। एक आपकी प्लान स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपके जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होने चाहिए। आपको अच्छे से हर एक कंसेप्ट की के बारे में पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट क्या बोल रहा है। आप क्या करो, कंसिस्टेंट होने चाहिए आपकी प्रैक्टिस। आपको मॉक टेस्ट वगैरह ही आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन है वो लगाते रहने हैं। और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, एक स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। तो चलो अब मैं आपको वो पॉइंट्स बता रही हूँ जिसके थ्रू आप केमिस्ट्री में 160 प्लस स्कोर कर पाओगे। तो देखो, आपको क्या करना है, फोकस करना है हाई वेटेज और मोर स्कोरिंग चैप्टर्स। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट है, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स और सॉल्यूशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बायोमोलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। अब देखो, सेकंड आपको क्या करना है कि मास्टरी करनी है आपको एनसीईआरटी के कंटेंट के ऊपर। देखो, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी को क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरह से रीड करना है। ठीक है, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो प्राइमरी सोर्स है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। इसमें आप क्या करो, चैप्टर को आपको थोरोली बहुत अच्छे से रीड करना है, जिसमें आपके एग्जाम्पल्स है, डायग्राम्स है, और जो साइड में छोटे छोटे इंटेक्स में छोटे छोटे से नोट्स बने होते हैं, साइड नोट्स, उनको देखना है। फिर आप क्या करो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाओ आप, क्योंकि देखो इनऑर्गेनिक है ना, वहाँ के जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस बेस पे जो टेबल्स हैं, रिएक्शंस हैं, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं, जो ट्रेंड्स दिए हुए हैं, आईयूसी में देखो ट्रेंड्स दिए हुए हैं, पी ब्लॉक के, एस ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, ऐसे ऐसे सबको आपको आने चाहिए, और इनके बेस पे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। फिर आता है कि आपको प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। देखो, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर लगाने हैं, क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं।
फिजिकल में आप क्या करो, आपको प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है, एक्यूरेसी है, वो इम्प्रूव होगी। फॉर्मूलाज और डेरिवेशंस है, उसके बेस पे आप क्वेश्चंस करोगे तो आपके वहाँ के जो कंसेप्ट है वो क्या होंगे, आपके क्लियर होंगे। ऑर्गेनिक में आपको फोकस करना है रिएक्शन मैकेनिज्म्स के ऊपर, नेम रिएक्शंस है या कन्वर्जन है इसके ऊपर। इनऑर्गेनिक में आप फोकस करो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें स्पेशली जो एनसीईआरटी में है। फिर आपको प्रायोरिटीज करने हैं क्वेश्चन जो ट्रेंड्स हैं, साथ के साथ जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। सोल्व पीवाईक्यूज। देखो आपको पता है क्या करना है कि पीवाईक्यूज तो देखो मस्ट है। पीवाईक्यूज बिना आपको समझ ही नहीं आएगा कि जो क्वेश्चंस है वो किस टाइप के पूछे जा रहे हैं और क्या डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस का, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यूज करते हो एक टाइम मैनेजमेंट लेके, तो इसकी वजह से आपका जो आपको इम्प्रूवमेंट होएगी आपकी मैनेजमेंट में, इसमें आपको हेल्प मिलेगी। साथ के साथ आपको एग्जाम एनवायरनमेंट का फील आएगा। इसलिए तो आपसे कहा जाता है कि आप क्या करो, जितना हो सके उतने मॉक्स को दो, 2 बजे से आप उसी टाइम ये सारे मॉक्स लगाओ। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम के टाइम पे आपको कुछ नया नहीं लगेगा कि इस टाइम मैं कोई पेपर दे रहा हूँ। उस टाइम क्या होता है कि देखो आपको ना एक ना हमारी बॉडी क्लॉक भी बहुत अच्छे से होनी ज़रूरी है। अगर आप 2 से 5 आप बैठ के आराम से अपना जो मॉक लगा रहे हो ना, तो उसकी वजह से वो टाइम है ना, आप है ना आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि इस टाइम मेरे को कुछ क्वेश्चन मेरे को मॉक देना होता है, या भाई मेरे को बैठ के फोकसली 3 घंटे अपने 3 घंटे ये मुझे फोकसली एक जगह बैठ के क्वेश्चंस को लगाना होता है। तो वो आपका एक रूटीन में आ जाएगा, ठीक है। रिवीजन स्ट्रेटेजी, देखो आपको रेगुलर रिवीजन करनी है। आप आईओसी और ओसी के लिए आप क्या कर सकते हो, फ्लैश कार्ड वगैरह बना लो। फिजिकल केमिस्ट्री है उसके लिए आप अलग से फॉर्मूला बुक बना लो, ठीक है। टेक मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट पे हमेशा आपको जोर दिया जाता है कि आप मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। इसमें आप क्या करो, फुल लेंथ टेस्ट हो, फिर उसके बाद अपने रिजल्ट को एनालाइसिस करो कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं, कौन कौन से वीक एरियाज हैं मेरे, उन पे मुझे काम करना है। टाइम मैनेजमेंट होगा इससे, क्योंकि जो को आपको एम लेके चलना है, एक टास्क लेके चलना है कि मुझे केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको 40 से 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके सारे क्वेश्चंस मुझे लगा लेने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, और आपका जब रियल एग्जाम होगा वहां पर आपकी स्पीड है, आपकी एक्यूरेसी है, वो सब कुछ अच्छे से उस टाइम मेंटेन होगी। अब सबसे लास्ट, आपको हमेशा कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल भी आपको इन पर ध्यान नहीं देना है। इसके लिए आप क्या करो, प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाओ। चैप्टर्स को छोटे छोटे पॉइंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप उसको रिवाइज करो, ठीक है। और आपके जो डेली गोल्स हैं उनको सेट करो, और हमेशा कॉन्फिडेंट रहो और पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलो, तभी आप इस एग्ज़ाम के साथ फाइट कर पाओगे। तो ठीक है गाइज, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।